बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट। एडजस्टमेंट क्या है और इसका क्या इफ़ेक्ट है फाइनल अकाउंट में। तो एडजस्टमेंट एंड एडजस्टिंग एंट्रीज द एंट्रीज विच आर पास्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब वो एंट्रीज जो हम पास करते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट पे टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू करंट पीरियड। मतलब ऐसी एंट्रीज या ट्रांजैक्शन जो हम भूल जाएं, जो रिकॉर्ड ना कर सकें ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, और उन एंट्रीज उन ट्रांजैक्शन को उनके करंट पीरियड के रिलेटेड हम उनको रिकॉर्ड करें, वो एडजस्टिंग एंट्रीज कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं सम इम्पोर्टेंट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद एडजस्टमेंट एंट्रीज इन फाइनल अकाउंट आर गिवन बिलो। मतलब जो हमारी एडजस्टिंग एंट्री हमसे स्किप हो गई, जो रह गई है, जो हम भूल गए थे, उनको कैसे रिकॉर्ड करना है, उनका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाता है, और जो बैलेंस शीट में है वो करंट एसेट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड होते हैं। हमारे कंसर्न एक्सपेंस, जो हमारे एक्सपेंस होते हैं आउटस्टैंडिंग, उनमें ऐड हो जाते हैं, जिससे वो लिंक कर रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरा सेकंड इफेक्ट है उनका, ये बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी है हमारी। और नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस। इनका फर्स्ट इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये प्रीपेड एक्सपेंस जो एक्सपेंस से ये लिंक कर रहा होता है उसमें से ये माइनस हो जाते हैं। सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट में करंट एसेट है हमारे। फोर्थ हमारे पास है आउटस्टैंडिंग आर अक्रूड इनकम, और नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्रैकेट में इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। ठीक है, इनका फर्स्ट इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, ये क्रेडिट हो जाते हैं। एड टू कंसर्न इनकम, जो इनकम से लिंक कर रहे होते हैं उनमें से ये क्रेडिट हो जाते हैं। सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट में ये करंट एसेट होते हैं हमारे। फिफ्थ है हमारे पास इनकम रिसीव इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। इनका फर्स्ट इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिटेक्ट फ्रॉम कंसर्न इनकम ऑन क्रेडिट साइड पे जो इनकम होगी उसमें से डिटेक्ट हो जाएंगे। सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट में ये करंट लायबिलिटी है। सिक्स है हमारे पास डेप्रिसिएशन है हमारे पास, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ऐड करते हैं। जितनी हमने डेप्रिसिएशन ली है, किसी भी एसेट का यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग यूज़ उसकी जो वैल्यू कम हो जाती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट में फिक्स एसेट होता है ये हमारा, उसमें से डेप्रिसिएशन हम लेस करके उसकी वैल्यू लिख देते हैं। फिर सेवन्थ पे हमारे पास बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स हमारे वो कर्जे होते हैं जो हमें उम्मीद नहीं होती कि ये मिलेंगे, मतलब वो डूब जाते हैं, जो कर्जे या जो अमाउंट डूब जाए उसे हम बैड डेट्स कहते हैं। फर्स्ट इफेक्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगी, और सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट में ये डेटर में से लेस हो जाएंगे बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, और बैलेंस शीट में ये डेटर में से लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो हम देखते हैं इनकी एडजस्टिंग एंट्रीज कैसे की जाती हैं। अगर तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी ये वाली, कि क्लोजिंग स्टॉक को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट होगा हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट। और सेकंड पे हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होते हैं, एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएंगे। ये इनकी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पे हमारे पास है प्रीपेड एक्सपेंस है, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री आ गई, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे, तो क्रेडिट क्या होगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फोर्थ पे है हमारे पास आउटस्टैंडिंग और अक्रूड इनकम, तो यहाँ पे अक्रूड इनकम जो है वो डेबिट है टू इनकम क्रेडिट है। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास इनकम रिसीव इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम, तो इनकी एंट्री होगी हमारे पास, इनकम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अनअर्न्ड इनकम जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। देन सिक्स डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट क्या होगा? एसेट क्रेडिट होगा। ठीक है, हमारे पास सेवन्थ है बैड डेट्स की एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स की एंट्री होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे,
और क्रेडिट होगा डेटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास आती है 9 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। फर्स्ट इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे और बैलेंस शीट में लेस डेटर्स में से लेस हो जाएंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 10 है हमारे पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। फर्स्ट इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएंगे और बैलेंस शीट में क्रेडिटर से लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। 11th है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे और बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएंगे एज ए इंटरेस्ट। ठीक है, तो 12 में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्स्ट इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस हो जाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 13 है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का फर्स्ट इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी होगी हमारी लोन एड इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, 14 है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस। फर्स्ट इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कि लोन दिया हुआ है उस पर हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है तो वो आ जाएगा। ठीक है, 15 में हमारे पास आ जाता है एक्सीडेंटल लॉस ऑफ गुड्स। फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएंगे डेक्ट, या तो वो जो हमारा लॉस हुआ है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, अदरवाइज डिडक्ट हो जाएंगे फ्रॉम परचेज अकाउंट, परचेज में से माइनस हो जाएंगे डेबिट साइड पे से। ठीक है, 16 हमारे पास है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ट्रेडिंग अकाउंट में डिडक्ट फ्रॉम परचेज अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएंगे डेबिट साइड से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एडवर्टाइजमेंट लिखे जाएंगे। ठीक है, 17 है हमारे पास गुड्स गिवन आर टेकन एज चैरिटी और पर्सनल यूज़। ठीक है, तो वो आ जाएगा ट्रेड। फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट में डिडक्ट फ्रॉम परचेज अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे और बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस हो जाएंगे एज ए चैरिटी एज ए ड्राइंग। नेक्स्ट अब हमारे पास जो जर्नल एंट्रीज होंगी तो वो हमारे पास इनकी एडजस्टिंग एंट्रीज कैसे होंगी। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट। 10th है हमारे पास 10 की प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो इसकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिटर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो डेबिट टू लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस, तो इसकी एंट्री होगी लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट हो जाएगा। 15 है हमारे पास एक्सीडेंटल लॉस ऑफ गुड्स। एक्सीडेंटल लॉस ऑफ गुड्स की एडजस्टिंग एंट्री होगी लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट और टू परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 16 है हमारे पास गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडजस्टिंग एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। और लास्ट पे है 17, तो 17 हमारे पास है गुड्स गिवन टेकन एज चैरिटी या पर्सनल यूज़, उसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। इसमें से आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई एंट्री की नहीं समझ आ रही, आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी एडजस्टिंग एंट्री आज की, और नेक्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।